राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं नई डे की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज है शाश्वत का बर्थडे, तो आप सब भी शाश्वत को बर्थडे विश कर दो। तो शाश्वत आज हो गया 6 ईयर का, तो 7 में चल पड़ेगा। तो आज शाश्वत का बर्थडे है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शाश्वत। तो शाश्वत के बर्थडे पे मैं आज कन्या पूजन करूंगी, क्योंकि नवरात्रों पे भी मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई थी। तो ये बना रही हूँ मैं। एक साइड बन रहे हैं मेरे चने, ब्लैक चने, और पूड़ियों के लिए ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया हुआ है। तो शाश्वत आज हो गया हुआ 6 ईयर का, तो 7 में चल पड़ेगा। तो हर साल मतलब कि हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार शाश्वत की डिमांड है कि शाश्वत को जाना पंजाबी हवेली जो है जजर कोटली में। तो काफी अच्छा रेस्टोरेंट है वो, तो वहाँ पे मतलब फूड भी मिलता है और गेमिंग जोन भी है, तो उसको वहाँ जाना है। तो हम शाम को वहाँ जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना कि हमने आज शाश्वत का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। किसका बर्थडे आज? तो ये मेरी बन गई हुई थी पूड़ियाँ। इधर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, और साथ में हलवा बनेगा, और साथ में चने, काले चने। पूड़ियाँ बन गई हुई थी, तो ये मैं बना रही हूँ अपना हलवा। तो हलवा मेरा बन गया हुआ, ऑलमोस्ट रेडी हो गया हलवा। तो बस हमारी कंजकें भी आने वाली हैं। तो बस हम सबसे पहले कंजकें पूजेंगे, कन्या पूजन करेंगे, कि घर में कन्या पूजन बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों के बर्थडे पे पहले हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये मैंने निकाल लिया हुआ था, मेरा बन गया हुआ था प्रसाद सारा, तो मैंने अंदर भोग के लिए निकाल दिया हुआ था। और कन्याएँ हमारी आ गई हुई थी, 5 कन्याएँ हमें मिली थी, और कुछ वीर लोंकड़े थे। तो गोला देखो कैसे आराम से कंजक बन के बैठा हुआ है। तो ये पहले कन्याओं के पाँव धो रहे हैं, तो साथ में आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारे घर की कंजकें हैं, मेरी जेठानी जी की बेटी हैं, और दूसरी भी उनकी बहन की बेटी है। तो मतलब ये घर की कंजकें हैं ज़्यादा। मतलब कि आजकल क्या हो गया कि लोग बेचते भी नहीं हैं कन्याओं को ना, तो हमारे घर के मतलब 4-5 कंजकें बन जाती हैं। तो शाहू को शर्म आ रही थी पाँव छूने में, तो शर्मा रहा था क्योंकि इनके साथ खेलता है। तो गोला देखो, गोला भी पूरा कंजक बन के बैठा हुआ। तो मैंने बोला गोले के भी पाँव छुओ। तो देखो कितना क्यूट देख रहा है, बड़े आराम से बैठा हुआ है। तो अब मैंने लगा लिए थे कंजकों को टिक्के। तो मैं डाल डाल के दे रही थी प्लेट्स में। तो शाश्वत दे रहा है कंजकों को प्रसाद। तो ये प्रसाद हमने दे दिया हुआ था, बोला था कि कंजकों को कि प्रसाद ग्रहण करो। तो बोला देखो कितना आराम से बैठा हो अपनी अलग से पूड़ी लेके। तो कन्या पूजन हो गया हुआ था। तो गोला देखो कितना आराम से बैठ के खा रहा है।
तो हमने भी प्रसाद खाया। तो उसके बाद कल का हमने जो किचन, आपने मेरा दिवाली सफाई वाला ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर मेरी चैनल पे जाके देखना। तो हमने किचन के पूरे बर्तन क्लीन किए थे। तो अभी मैं डाल रही हूँ शेल्फ पे कपड़ा, मतलब कि ये शीट्स वगैरह डालूंगी और बर्तन सारे लगाऊंगी। तो ये देखो गोला, मतलब कि मैं भी चेयर पे चढ़ के काम करी तो गोला भी मेरे साथ ही ऊपर, मैंने भी ऊपर चढ़ना, तो गोला कर रहा था मस्ती। मेरे को भी ऐसे देखना। तो बस अभी मैं, मतलब कि जितने भी डब्बे वगैरह हैं सब मैंने क्लीन कर दिए। ऊपर वाली शेल्फ पे हस्बैंड ने लगाए क्योंकि मेरे से पहुंचा नहीं जाता है, तो नीचे वाली शेल्फ पे मैं लगाऊंगी। तो अभी मैं सारा ये किचन सेट करूंगी। और अभी हमें शाम को, मतलब कि शाहू का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, तो हमें जाना है पंजाबी हवेली। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बाकी जो बच जाएगा, अभी मेरा मंदिर बच गया हुआ है तो वो मैं कल क्लीन करूँगी। तो गोला और शाहू मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, दोनों मुझे बर्तन पकड़ा रहे हैं, तो मेरी हेल्प हो रही है। तो दोनों भाई मतलब कि मस्त लगे हुए हैं, कोई डब्बा लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो मतलब दोनों भाइयों ने बहुत हेल्प करवाई है मेरी। तो किचन मेरा हो गया हुआ था क्लीन पूरा, शेल्फ्स वगैरह पे मैंने शीट्स वगैरह डाल दी थी, बर्तन भी लगा दिए हुए थे, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा था किचन मेरा क्लीन। तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें पूरा घर क्लीन हो जाता है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो ऐसे बंदा आलस करता है कि आज नहीं कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, तो मतलब कि दिवाली पे ये है कि सब क्लीन हो जाता है। तो शाश्वत हो गया हुआ था रेडी, और मैं भी, हस्बैंड भी सब रेडी हो गए हुए थे, और काफ़ी हमें लेट हो गया हुआ था क्योंकि सफाई का काम चल रहा था। तो गोला भी रेडी हो गया। गोले को ना, मैं शाहू को भी मैंने गर्म टी शर्ट पहनाई थी और गोले को भी मैंने गर्म सूट पहनाया था क्योंकि शाम को ना यहाँ पे ठंड होगी और हमें बाइक पे जाना है, तो फिर आते टाइम अंधेरा हो जाएगा तो ठंड हो जाएगी। तो हम आगे उधर टिक्करी केक अड्डा, जो यहाँ का टिक्करी का मशहूर केक यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से हम केक लेते हैं। तो यहाँ का केक का फ्लेवर जो है वो इतना टेस्टी, क्योंकि घर पे केक बनाते हैं। केक अड्डा टिक्करी जो कटरा वाली साइड रास्ता जाता है वहीं पे इनकी शॉप है, तो आप भी ज़रूर विजिट करना इस शॉप पे। तो इनका इंस्टाग्राम पेज भी है केक अड्डा करके, तो आप वहाँ पे भी अपने केक का जिस टाइप का भी आपको केक बनाना वो ऑर्डर कर सकते हो। तो हमें ये छोटा वाला केक लेना था, तो शाहू को स्ट्रॉबेरी वाला, मतलब कि स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए था। तो केक हमने परचेज़ कर लिया था। तो और हम पहुँच गए पंजाबी हवेली, जो जज्जर कोठी बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। तो जो कटरा से पहले, मतलब कटरा से पहले जो मोड़ आता है ना, वहाँ पे ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। तो ये है पंजाबी हवेली, और इसमें विस्ता भी है, तो दोनों है यहाँ पे। और काफ़ी फेमस, मतलब कि पंजाबी हवेली जो है, मतलब पंजाब का टच दिया हुआ है पूरी हवेली। मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी कि पूरा पंजाबी जो लोकल देसी टच दिया हुआ है, गोबर से दीवारें मतलब कि वो किया हुआ। और इसके पंजाबी हवेली के सामने बिल्कुल मैकडोनल्ड्स है और बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। तो मतलब शाश्वत को यहाँ आना, शाश्वत की फेवरेट प्लेस है ये। तो शाश्वत को कभी भी मन करे तो शाश्वत बोलता है मुझे डिनर करवानी है। देखो ये ट्रक लगवाया, और ये काफ़ी खुला पार्किंग एरिया भी है। तो जब भी आप जम्मू आ रहे हो तो मस्ट विजिटेड प्लेस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर आइए यहाँ पे पंजाबी हवेली। यहाँ का जो खाना है वो इतना टेस्टी खाना है ना, मतलब कि आपको लगेगा कि आप पंजाब में ही बैठ के खाना खा रहे हो। मतलब पूरा पंजाबी देसी सगलों में खाना बनता है, काफ़ी अच्छा है। और देखो बाहर ये पंजाबी, जैसे पंजाबी सूट डाल के वो जो पीक के डालते थे वो, मतलब कि ये साथ में इसके रिश्ता है और इसके साथ पंजाबी हवेली है। तो अभी हम एंटर करेंगे और शाश्वत सुपर एक्साइटेड। तो हम मतलब कि काफ़ी टाइम आते हैं, कभी हमारी एनिवर्सरी होती है या कुछ भी मन करे डिनर करने का, तो हम ये पंजाबी हवेली आते तो हमारे घर से 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो आप भी ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। अब अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लुक है। देखो पूरा मतलब देसी लुक दिया हुआ है इसको ना, पूरा पेंटिंग्स हैं पंजाब की, पूरी वो पेंटिंग्स वॉल पे किया हुआ है। और पूरा पंजाबी देसी जो मतलब कि गांव का लुक होता है ना वो दिया हुआ है। पुरानी बुलेट, जो रॉयल इनफील्ड की बुलेट्स है वो देखो ये लगाई हुई है। ये देखो हुक्का जो पुराने लोग पीते थे और चरखा करते थे, वो पूरा मतलब कि वो पूरा वो फील आपको आएगा अंदर आके, आपको इतना रिलैक्स फील आएगा ना, मतलब इतना अच्छा हम जब भी आते मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो काफ़ी खुला एरिया है बैठने के लिए भी, टेबल वगैरह काफ़ी मतलब अच्छा खुला एरिया है, खुला रेस्टोरेंट है ये।
तो ये देखो वॉल आपको लगेंगी कि मतलब कि मिट्टी से किया हुआ है। देखो मिट्टी से ऐसे लिपा, मतलब मिट्टी से हाथों से लिपाई की हुई है मुझे लग रहा है यहाँ पे, और पूरा इसको देसी लुक दिया हुआ है। ये देखो ये कोई इसके ऊपर ना सीमेंटेड की मतलब ऐसे करके दीवाल्स बनाई हुई है। और पीछे देखो जो मतलब चावल छटने वाला छज, हम छज बोलते हैं, तो वो देखो पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि पंजाब का फेमस है ये। तो मतलब पूरा इसको आप ऐसे यहाँ अंदर आओगे आपको ऐसे लगा पंजाब आ गए हो आप। तो वहाँ वैसा ही सेम आपको दाल मखनी, राजमा, भरता, शाही पनीर, सब वैसी ही डिशेस आपको मिल जाएंगे खाने के लिए। तो बच्चे वगैरह शाहू के पापा टेबल पे आके बैठ गए हुए थे। तो पहले हम अपना केक कट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना खाने का ऑर्डर करेंगे। तो शाहू मेन्यू देख रहा है कि शाहू को क्या खाना है। तो ये है इनका मेन्यू। तो काफ़ी अच्छा, थाली भी, स्पेशल थाली भी है, अमृतसरी थाली भी है यहाँ पे। स्पेशल थालीज भी मिल जाती हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। तो हमने ऑर्डर कर लिया हुआ था खाने का, और ये था हमारा केक। तो काफ़ी यम्मी केक, अड्डा का केक जो है वो काफ़ी यम्मी केक है, मतलब कि मैंने इतना टेस्टी केक कहीं नहीं खाया। तो ये था हमारा केक। तो ये मतलब ऐसे हम क्या करते हैं कि घर पे शाश्वत का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, कि जैसे आपने मेरा 1 ईयर पुराना गोला सेकंड बर्थडे व्लॉग देखा होगा, तो उसमें हमने घर पे शाश्वत का भी वैसे करते थे। तो इस बार जब बच्चे बड़े हो जाते तो उनकी डिमांड चेंज हो जाती है। तो शाश्वत का मन था कि मेरे को घर पे नहीं करना मामा, मुझे पंजाबी हवेली जाना है। तो ये हम कर रहे थे शाश्वत का केक कटिंग। बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स, मतलब पेरेंट्स को अगर बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स पूरी करके इतना सुकून आता है ना कि जैसे पता नहीं हमने क्या ही जीत लिया। मतलब कि बेसिकली हम दोनों का यही है कि अगर बच्चों की, मतलब कि ये है कि बच्चों को डांटो जो मर्जी करो, लेकिन जो बच्चों की डिमांड्स होती है ना, छोटी छोटी अच्छी डिमांड्स है, वो पूरी करने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमें भगवान ने उतना है कि हम बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे अनमोल रहता है जो उनके बच्चे होते हैं। तो शाहू से तो केक तो शाहू का इतना फेवरेट है ना कि शाहू से वेट भी नहीं होता है। तो बस अभी मैं इनको कट करके दे रही थी केक प्लेट्स में डाल के। तो ये हमारे साथ ही मतलब कि फैमिली बैठी हुई थी, इनकी छोटा बेटा था तो वो गोले के साथ खेल रहा था, तो मैंने उसको भी केक दिया खाने के लिए। तो देखो गोला भी खा रहा है केक। तो केक काफ़ी यम्मी था। तो आप भी अगर हमारे टिकरी उधमपुर एरिया से हो तो ज़रूर टिकरी में जो केक अड्डा शॉप है वहाँ पे जाइए और वहाँ का केक टेस्ट करिए। काफ़ी अच्छा टेस्टी केक आपको मिलेगा। तो आप एक बार लोगे ना तो आप मतलब कि दोबारा कहीं और जाओगे ही नहीं। तो ये हमारा खाना भी आ गया हुआ था, केक हमने खा लिया था। तो ये हमारा खाना था। तो हमने ऑर्डर किया था चांप, मसाला चांप और शाही पनीर और फुल्का, सिंपल प्लेन रोटी और उसके साथ सैलड था। काफ़ी टेस्टी खाना होता है। शाही पनीर तो इनका बहुत टेस्टी है। तो हम जब भी आते हैं शाही पनीर, इस बार हमने दाल नहीं मंगवाई क्योंकि हर बार हम दाल खाते हैं, जो इनकी स्पेशल दाल है वो नहीं खाई, दाल मखनी। इस बार हमने मतलब कि चांप ट्राई किया, तो चांप काफ़ी अच्छी थी। शाह को काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो इनका खाना काफ़ी टेस्टी होता है। तो अभी हम करेंगे डिनर। तो देखो गोला वेटर से पहचान निकाल गया। और देखो वेटर का ड्रेस आप देख रहे हो कि पूरा पंजाबी वेटर का लुक है। और ये लास्ट में हमें मिला था सौंफ और गुड़, जो देसी पंजाब का देसी गुड़ है वो हमें मिला था खाने के लिए। तो वो हमने खाया। तो अभी हम यहाँ पे कराएंगे फ़ोटो क्लिक्स। ये जो मतलब कि जो जिसे छाछ बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो था। और साथ में ये चरखा था। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स करवाए। देखो वॉल्स इतना अच्छा, आपको यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है ना, और इतना स्लो म्यूज़िक लगा होता है कि क्या मैं आपको बताऊँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर पंजाबी हवेली मेरे कहने पे ज़रूर विज़िट करना। तो आपको वर्थ इट लगेगा, जो भी आप पैसा से यहाँ पे स्पेंड करोगे ना, आपको वर्थ इट लगेगा।
चलो तो अभी शाश्वत बोल रहा है कि मुझे गेमिंग जोन में लेके जाओ, तो इसके सामने ही प्ले जोन बना हुआ बच्चों का, तो वहाँ पे गेम्स वगैरह हैं, तो वो शाश्वत को करवाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे प्ले जोन बना हुआ है, तो बच्चों को खेलने के लिए बाइक्स वगैरह, गाड़ियाँ छोटी, मतलब गेम्स सारी हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो शाओ को ये हाइड एंड सीक और ये स्लाइड्स वाला लेना था, तो ये हमने इनको दोनों भाइयों को लेके दिया था। तो ये अभी ये वाला प्ले करेंगे। तो गोला भी बहुत सुपर एक्साइटेड था। तो गोला देखो खुद ही स्लाइड कर रहा है ये। तो शाओ और गोले ने बहुत इंजॉय किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो ये दोनों भाई इतना लेट हो गया, मैंने बोला चलो अब लेट हो गया, तो ये दोनों भाई चलने का ना। फिर शाह बोल रहा था कि मम्मा ये मुझे कार वाला भी लेना है, तो फिर मैंने बोला चलो दिलवा देते। तो फिर ये वाला लिया था इन्होंने झूला, मतलब कि ये ड्राइव वाला है, कार ड्राइव का। तो इसमें मतलब कि किसी बड़े को बिठाते हैं बीच में। तो मैंने बोला आप बैठो, मुझे तो ड्राइव करना भी नहीं आता, तो ये प्रॉपर ड्राइव करना पड़ता है इसको, गाड़ी को।
फिर इन्होंने ये किया। तो बच्चों ने बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे आके। तो तो बच्चों ने, शाऊ ने, गोला ने, हमने सब ने बहुत इंजॉय किया। तो फिर हम जा रहे थे घर की तरफ। तो काफ़ी लेट हो गया हुआ था, हमें अंधेरा हो गया हुआ था। तो ये देखो हाईवे के ऊपर ही है ये। तो आई होप गाइज आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना कि जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।